हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी देखा, जिसमें हमने इक्वेशंस की बात की, साइन कन्वेंशन की बात की। और अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि वो जो इक्वेशन हमने देखी थी और जो मोशन अंडर ग्रेविटी हम देखते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि टाइम टेकन टू बॉडी टू ट्रेवल अप इज इक्वल टू कम डाउन, यानी टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो बराबर होता है। यानी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली यू वेलोसिटी से अपर डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ, तो अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे है तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो जो ऊपर जाने का टाइम है, अगर वो टाइम t1 है, ठीक है, और जो नीचे आने का टाइम वो है t2 है, तो t1 और t2 जो है वो बराबर होते हैं। ये एयर की बात है, जब हम सॉरी यहाँ पर वैक्यूम की बात है, जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने और नीचे आने में जो टाइम है वो बराबर लगता है, और वो होता है क्यू अपॉन जी, और टोटल टाइम जो होता है वो होता है 2u अपॉन जी। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात की जाए किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो स्पीड, जिस स्पीड से वो ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, उसी स्पीड से वो जमीन पे वापस उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस उसी स्पीड से आता है ना। यानी कि इस पॉइंट को मैं सिंपली बताऊं तो क्या, कि यहाँ पर अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो स्पीड होती है वो सेम होती है ना। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की नहीं। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है ना। यानी कि मैं अगर इस लेवल ए से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ यू से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जब वापस नीचे आएगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो यू होगी, है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ ये लेवल बी है जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने जब प्रोजेक्ट किया था, तो अपर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी अगर वी है, तो जब इसी लेवल पे ये अब वापस घूम कर आएगा, तो इस लेवल पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो नीचे की तरफ होगी और वेलोसिटी वी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा है कि एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करो तो जो स्पीड होती है वो सेम होती है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज सेम whenever the body is moving up and डाउन। तो एक सेम लेवल पे बात की जाए तो सेम लेवल पे अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो स्पीड होती है वो सेम होती है ना। तो जो अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करेंगे, तो जिस स्पीड से आपने उसे प्रोजेक्ट किया है तो वापस ग्राउंड पे उसी स्पीड से टकराएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस नीचे आता है। किसी टाइम टी पे उसकी जो स्पीड थी ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे रिजल्ट क्या देखेंगे कि जब ये वापस ग्राउंड पे टकराएगा, तो इसकी स्पीड जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगी। ठीक है, इस लेवल पे है, जैसे ये लेवल कोई 5 मीटर का है, तो जो वापस इस लेवल पे आएगा तो नीचे की तरफ जो होगा वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर T1 और T2 जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंचने के दो टाइम इंटरवल्स हैं, तो उन टाइम इंटरवल्स के अंदर रिलेशन जो होता है वो होता है कि इन दोनों की टाइम का सम जो है वो टोटल फ्लाइट टाइम के बराबर होता है। देखिए, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, इस ए पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और इसकी इनर्शियल वेलोसिटी है यू। कुछ टाइम टी के बाद ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट बी पे पहुंचता है। ठीक है, तो जब हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, तो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे, जब टाइम इज इक्वल टू T1 है तो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है T1 पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और उसके बाद पॉइंट सी पे वापस आएगा, है ना। अगर पॉइंट सी पर आने तक का जो टाइम है वो टी इज इक्वल टू T2 हो गया, तो यहाँ पे T1 और T2 में क्या रिलेशन है। T1 और T2 में रिलेशन होता है कि जो
इन दोनों का सम होता है ना, T1 प्लस T2, वो कैपिटल T के बराबर होता है, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2U/G मुझे मिलेगा, हमें मिलेगा। ठीक है, तो U जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी है और B और C जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो T1 टाइम जो है वो A से B तक आने का टाइम है। ठीक है, और T2 जो है वो A से C तक आने का टाइम है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल फ्लाइट टाइम के बराबर होगा। तो अब एक बात समझिए कि जब बी से वापस ग्राउंड पे डी आने तक का टाइम पूछा जाए तो वो कितना होगा, तो ये वाला टाइम जो होगा वो होगा कैपिटल टी माइनस T2, यानी कि T1। तो अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात की जाए तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाने का जो टाइम होता है वो भी बराबर होता है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा था टोटल फ्लाइट टाइम का कि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम जो है वो बराबर होता है, तो वो सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक का नहीं होता, वो दो हॉरिजॉन्टल लेवल्स का होता है। कि कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का देखें, ठीक है, तो कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर हम देखेंगे तो उस हॉरिजॉन्टल लेवल में अप और डाउन जाने के लिए जो टाइम होता है वो इक्वल होता है ना। तो अगर मुझे कैलकुलेशन सी से डी करनी है तब भी सेम है, और अगर मैक्सिमम हाइट से सी तक करनी है या बी से मैक्सिमम हाइट तक करनी है तो बात बराबर है। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। देखिए, हमें ये बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया और वापस ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसे टाइम लगता है वो 4 सेकेंड लगता है। अब हमें पूछा हुआ है हाउ हाई डिड इट गो एंड व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। तो हमें पूछा हुआ है एक तो हाइट, कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है, और दूसरा हमें पूछा हुआ है कि उसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो क्या है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है कि हाउ फार टाइम इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट्स थ्रोन। तो जब उसे फेंका गया तो 3 सेकेंड पे, है ना, वो हाईएस्ट पॉइंट से कितने नीचे है ना, ये हमें पूछा हुआ है। तो अब देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया और वापस ग्राउंड पे आता है तो इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं टोटल फ्लाइट टाइम, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने फेंका तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस नीचे आएगा। ठीक है, ये एक ही वर्टिकल लाइन पे। तो जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, उसकी वेलोसिटी हम अज्यूम करते हैं कोई वेलोसिटी है उसकी u। ठीक है, ये है मैक्सिमम हाइट, और ये t इज इक्वल टू 0 पे। हमें बोला हुआ है कि वापस जब ग्राउंड पे आता है वो है हमारे पास 4 सेकेंड। तो जो ऊपर जाने का टाइम है और नीचे आने का टाइम जो है वो बराबर है, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो टाइम होगा वो 2 सेकेंड होगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे था। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है कि बताइए वेलोसिटी और हाइट क्या होगी। तो अब देखिए, टोटल फ्लाइट टाइम का हमें फॉर्मूला पता है। टोटल फ्लाइट टाइम होता है टी इज इक्वल टू 2u/g। तो हम u का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, Tg/2। तो u हमें यहाँ से मिल जाएगा, t हमारे पास 4, g की वैल्यू 10 और अपॉन 2। ठीक है, तो हमें ये टोटल इनर्शियल वेलोसिटी मिल जाएगी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सेकंड फर्स्ट पार्ट के लिए दूसरा हमें पूछा हुआ मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स का रिलेशन हमने देखा था, एच मैक्स जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, वो था यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। ठीक है, तो यू स्क्वायर हमें पता है दैट इज 20 × 20 अपॉन 2 × 10 जी की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया 20 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके आंसर हमारे पास आ गए, इनर्शियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास आया 20 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड। तो अब एक बार समझिए, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे, है ना। देखो, एक तो तरीका ये है कि हम उसकी पोजीशन निकाल दे इक्वेशन रख के, भाई डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताया तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हैं, उससे भी आ सकता है।
है ना। तो देखिए दो मेथड मैं बताता हूँ। एक तो मेथड ये है कि आप रिलेशन रखो, है ना, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, टी जो है वो 3 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड रखें, जी की वैल्यू रखें, तो हमारे पास आ जाएगा कि किसी टाइम पे, है ना, ये वाली हाइट जो है वो कितनी है, वो आ जाएगी। और फिर जो हमें बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो बोला हुआ है हाईएस्ट पॉइंट से उसकी डेप्थ, तो एच माइनस स्मॉल एच, यहाँ से हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड है। तो इसको हम थोड़ा इजी इजी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने जो पॉइंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहा कि जो टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है मैक्सिमम हाइट पे, वो वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब मैं जर्नी लेता हूँ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक का ये। तो एच माइनस स्मॉल एच डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है, सिर्फ 1 सेकेंड लगा है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एच माइनस स्मॉल एच जो हमें फाइंड करना है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। इनर्शियल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस हाफ, है ना। ग्रेविटेशन एक्सलेशन नीचे की तरफ है, तो मैं लिखूंगा -10, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। और मैक्सिमम हाइट से उस पॉइंट तक आने का टाइम तो सिर्फ 1 सेकेंड है, 1, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये तो हमारे पास t इज इक्वल टू 3 सेकेंड का है ना। तो मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक आने में तो 1 सेकेंड लगा, तो यहाँ पे लिखा 1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आंसर आ गया 1 माइनस एच इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये जो पोजीशन है ना वो मैक्सिमम हाइट से नीचे है, तो हमारे पास आया -5 मीटर, है ना। अगर हम पहले वाले मेथड से करते इससे, तो इससे हमारे पास क्या होता, जो एच है ना, एच हमारे पास आता 15 मीटर, और कैपिटल एच हमारे पास 20 है, तो 20 माइनस एच हम करते फिर हमारे पास 5 आंसर आता। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं जो हमें प्रॉपर्टी बेस्ड है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, है ना। देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल को आपने क्या कि 25 मीटर की हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो हाउ हाई विल द बॉल इज राइज, ये पूछा हुआ है कि कितनी हाइट तक बॉल जो है वो राइज करेगी। ठीक है, सेकेंड आपसे बोला हुआ है कि हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, यानी टोटल फ्लाइट टाइम निकालना है। और थर्ड पार्ट के लिए बोला हुआ वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है, उसमें हमें देखना है। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने प्रोजेक्ट किया है वो एक हाइट पे, तो देखिए इसका अगर डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट से इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। तो ऑब्जेक्ट जो होगा पहले तो कुछ हाइट पे जाएगा, फिर बाद में ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, ये ग्राउंड से टकराएगा वापस इधर। तो अब हमें पूछा हुआ है कि जब ये ग्राउंड से टकराएगा तब इसके लिए यहाँ पर टकराने वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। टी इज इक्वल टू 0 पे अगर इसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर जो टाइम होगा, है ना, टोटल फ्लाइट टाइम वो क्या होगा। और यहाँ इस हाइट के बाद जो इसकी ये वाली हाइट है एच, वो कितनी होगी, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं कि कितना हाइट तक हो जाएगा। तो ये तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं, एज का रिलेशन जो होगा मैक्सिमम हाइट का रिलेशन होगा, है ना। एच मैक्स का जो रिलेशन है, एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो यू स्क्वायर कितना होगा, यू स्क्वायर हमारे पास यू जो है वो इतना है 20 है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10,
यानी ये हमें मिला 20 मीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फर्दर जो है वो 20 मीटर की हाइट तक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से देखेंगे तो होगा 45, और जो स्टोरी ये जो टॉप है वहाँ से अगर देखेंगे तो वो होगा 20 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि हाउ लॉन्ग टाइम इट टेक टू हिट द ग्राउंड। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो मेथड होता है वो ध्यान रखिए। अब हमें बोला हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ तक आने का टाइम जो है वो कितना होगा। अब देखिए, यहाँ से तो क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, फिर बाद में नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम जो है उसमें ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का टाइम भी इंक्लूडेड है। पर एक बात समझिए, जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, वो हमें वेक्टर क्वांटिटी देती है। तो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि जो पाथ उस पार्टिकल ने कवर किया है वो कैसा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट को चाहे मैं ऊपर से डायरेक्ट, मतलब ऊपर से डायरेक्ट नीचे फेंकूँ या पहले ऊपर फेंकूँ जिससे ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आए, दोनों कंडीशन में इक्वेशन जो है वो सेम ही बनेगी। तो अगर मैं देखूँ इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ है, यानी जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, जी हमेशा माइनस लगते हैं। तो एच जो है वो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं, एच आएगा यहाँ पे -25, है ना, फाइनल पोजीशन -25 पे। देखिए ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो इनर्शियल वेलोसिटी आएगी 20, तो यहाँ पे हम रखेंगे 20। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया होता तो यहाँ पे हम रखते हैं -20। ठीक है, टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो टी -1/2 जी, टी की वैल्यू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो टी है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ से टोटल फ्लाइट सॉरी जो टाइम है यहाँ से ग्राउंड पर टकराने का वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5, दोनों तरफ 5 का डिवाइड किया तो ये मिलेगा -5 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन मिलेगी टी स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा टी स्क्वायर -5t प्लस टी -5 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे टी -5 टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर टाइम के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है +5 आएगा और एक आएगा t इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब देखिए टाइम जो होता है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इस सॉल्यूशन को हम नहीं लेंगे, तो हम लेंगे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, जो ऑब्जेक्ट होगा वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ग्राउंड से टकराएगा। ओके, तो सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन का मेथड है वो हमेशा याद रखना, हमें ये वाला टाइम ऊपर जाने का टाइम और फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम इनर्शियल और फाइनल कंडीशन पे इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जो थर्ड पार्ट जो बता रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट के लिए हमें बोला हुआ है कि जब वो ग्राउंड से टकराएगा तब उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, है ना। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट जब टकरा रहा है तो यहाँ पर इनर्शियल और फाइनल कंडीशन में इक्वेशन लिखे जा सकती है। अब हमें टाइम भी पता है और इनर्शियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी पता है। ठीक है, अगर हमें टाइम पता है तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिख सकते हैं और वहाँ से आंसर आ सकता है। अगर हमें हाइट पता है तो हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। दोनों केस में आंसर सेम आएंगे, है ना। बट इतना याद रखिएगा, जब सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देगा, बट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आंसर देगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, माइनस टी, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनर्शियल वेलोसिटी देखिए दिया हुआ है 20, है ना। इनर्शियल वेलोसिटी 20 पॉजिटिव लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। जी की वैल्यू 10 और टी जो है वो हमारे पास 5 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास आएगा -30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है तो 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड से प्रोजेक्ट किया है, जब ग्राउंड पे टकरा रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है और वैल्यू जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर इसको मैं टाइम से ना सॉल्व करके और जो डिस्प्लेसमेंट है उससे सॉल्व करता तो
तो देखिए, तो हम यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, -2GH। अब समझिएगा, है ना, तो ये कॉमन मिस्टेक होती है साइन कन्वेंशन की, उसका ध्यान रखिए। देखिए वी स्क्वायर जो है हमें फाइंड करना है, इनर्शियल वेलोसिटी 20 है, तो ये आया 20 स्क्वायर, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो उससे पॉजिटिव ही लिया, -2 इंटू जी की वैल्यू जो है वो 10 रखी। अब समझिए एच, देखिए इनर्शियल और फाइनल पोजिशन देखो तो जो हाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रही है ना, तो फाइनल पोजिशन डाउनवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हमें -25 रखना है। अब इसे सोल्व कर ले, तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा 400 माइनस, है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 इंटू 2 50, और 50 इंटू 10 500, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा v इज इक्वल टू √900, यानी कि 30। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे या अपवर्ड डायरेक्शन पे, पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो उसमें हमारे पास डायरेक्ट हमारे रिलेशन आ गया, कैलकुलेशन भी कम है और हमें सीधे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट या हाइट दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया है ना। यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग टाइम या हाइट निकाल के उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे इक्वेशन जो हमने लिखी है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अभी कैलकुलेशन की थी उसको एक और बार देख लेते हैं। देखिए सिमिलर टाइप क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले देखा, वो इम्पोर्टेंट भी है, तो उस टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, तो 40 मीटर से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हुआ, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कैलकुलेट टाइम एंड स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, हमें बोला हुआ है जो अब हाइट है वो कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है 40 मीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब ग्राउंड पे जब टकराएगा तो हमें बोला हुआ है कि इसकी स्पीड जो होगी वो, और जो टाइम होगा वो क्या होगा, है ना। तो स्क्रीन को पॉज करो और इसका एक बार आंसर निकालो, फिर उसके बाद जो मैंने सॉल्यूशन किया है उससे कंपेयर करना तुम्हारा आंसर। तो देखिए, तो अब इस केस के लिए जो हमारे पास हाइट है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो हाइट है वो हमारे पास आएगी -40 मीटर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी वो यू आएगा, वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पर टाइम अभी हमने फाइंड नहीं किया है, तो पहले एक काम करो टाइम फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो टाइम के लिए हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच आ जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच जो है वो दिया हुआ है -40 इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी 10, टाइम निकालना है -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया यहाँ पे तो ये आपके पास आएगा -40 इज इक्वल टू 10 माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ 5 जो है वो डिवाइड किया, रिलेशन यहाँ पे आएगा -8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, यानी ये आया टी स्क्वायर -2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, टी स्क्वायर -4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा t-4, ठीक है, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का रिलेशन आएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू -2, तो टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो आपके पास जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 4 सेकेंड, यानी वो जब ग्राउंड पे टकराएगा तो टाइम जो है वो 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला टाइम। और वेलोसिटी का रिलेशन कैसे यूज़ करना है, तो वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, टोटल फ्लाइट टाइम है तो कैपिटल टी लिख दिया यहाँ पे। तो v हमारे पास आएगा, v इज इक्वल टू, देखिए इनर्शियल वेलोसिटी 10 -10 इंटू टाइम क्या है 4,
तो यहाँ पे आएगा v इजिकल टू -30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब देखिए ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बट उसको पूछने का जो तरीका है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है बलून इज असेंडिंग एट रेट 9.8 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 39.2 meter above the ground when food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक बलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे राइज कर रहा है। ठीक है, ये बोला हुआ है कि ये जो बलून है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर रहा है और उसके लिए जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशन एक्सलेशन इस केस के अंदर हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है कि जब ये इसकी हाइट जो है ना, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, वो है 39.2 मीटर। तो उस कंडीशन पे यहाँ से इस बलून से एक पैकेट जो है वो ड्रॉप किया गया है। तो जब वो ग्राउंड पे आएगा तो बोला हुआ है इसकी स्पीड और हाइट जो होगी वो कितनी होगी। तो अब देखिए जो अभी हमने लास्ट दो क्वेश्चन देखे थे और ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है ना, कंसेप्ट जो है वो एकदम सेम है। जब हमारे पास बलून जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उससे जब कोई पैकेट जब हम थ्रो करेंगे ना, मतलब उसे रिलीज करेंगे, तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ये कॉमन मिस्टेक होती है, हम सोचते हैं कि जब किसी पोजीशन से इसको रिलीज किया है ना, एक हाइट से रिलीज किया है, तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी जीरो होगी, बट ऐसा नहीं है। असल में जब आपके पास बलून जो है जो सिस्टम में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 9 मीटर पर सेकेंड से, और उससे जब ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, तो एक्चुअल में इसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से इसकी जो हाइट आएगी वो हमारे पास ये है, वो है 39.2 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा पहले अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले क्या जाएगा भाई, ग्राउंड फ्रेम में हम बात करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा उसका मोशन, ऐसा दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर बाद में ग्राउंड से टकराएगा। तो ये क्वेश्चन अभी और अभी हमने पहले जो क्वेश्चन देखे वो सेम है ना। बस यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन का जो डेटा है वो इनडायरेक्टली दिया है। तो जब बलून से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा तो जो बलून की स्पीड होगी अपवर्ड डायरेक्शन पे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए इनर्शियल वेलोसिटी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि हमें बोला जाए कि एक्सलेशन दिया है कि एक बलून जो है ऊपर की तरफ कुछ एक्सलेशन से राइज कर रहा है, तो बताइए किसी टाइम पर जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ग्राउंड पे कितने टाइम बाद टकराएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि ये जो स्पीड हमें यहाँ पर डायरेक्ट दी हुई है उसे हमें पहले फाइंड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन का प्रोसीजर सिमिलर है, पहले क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन में रखेगा 39.2। भाई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। u हमें दिया हुआ है वो है 9.8, ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -4 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, या फिर ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन और जो लास्ट में हमें इक्वेशन मिली थी है ना, लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन मिली थी ये सेम है। ठीक है, तो इक्वेशन सेम है तो सॉल्यूशन भी उनके सेम होंगे। यहाँ पर हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है वो 4 सेकेंड आ रही है,
तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है वो 4 सेकेंड आएगी, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो 4 सेकेंड बाद ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है, वेलोसिटी का रिलेशन रखेंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो u जो है वो 9.8 माइनस 9.8 इंटू टाइम जो है वो 4। तो यहाँ पे वेलोसिटी का हमें आंसर, वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिल जाएगा, वो मिलेगा -29.4 है ना, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है।